बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जले दिल के साथ खुली फ़ज़ाओं में आपका ये खाकसार तारिक अमीन आपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ एंड इसी वक्त मेरे पूरे पाकिस्तान की सड़कों पे मेरे गरीब अवाम हाथों में बिजली का बिल लिए सड़कों के ऊपर मौजूदा सिस्टम का मातम कर रहे हैं। जहाँ पे एक तरफ ये एहतजाज जारी है, वहीं दूसरी तरफ हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब ने कल भी एक मीटिंग बुलाई और आज भी उन्होंने इस पे मीटिंग बुलाई हुई है। मीटिंग में क्या होना है, पावर यूनियन ने क्या ब्रीफिंग देनी है, सिर्फ एक फिक्रा कहूँगा, वो ये कहेंगे हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। उनके नज़दीक ये वापडा मुलाजमीन, उसके अलावा ग्रेड 17 से ऊपर, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा, किससे इंसाफ की बात ये अवाम करे, इन जजों के साथ, इस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ, इन जर्नलों के साथ, जिनके घरों के 2,000 3,000 यूनिट बिजली के फ्री जाते हैं। मेरे पास एग्जैक्ट अदाद शुमार नहीं है, बताने वाले बता रहे हैं कि ये वापडा मुलाजमीन और ये सरकारी मुलाजमीन जितने हैं, इन सब पे एक नहीं, दो नहीं, 10 अरब नहीं, इनका जाकर टोटल देखें, 30-30 अरब रुपए के जो बिल हैं इनके, वो इस गरीब आवाम के बिलों पे पड़ते हैं। इन मोटी तुंदों वालों को मैं लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल करता हूँ, जब दिल जला हो ना तो फिर इंसान को अपनी ज़ुबान पे भी काबू नहीं रहता। तो कहने का मतलब है ये इजलास करने वाले, ये केसेस सुनने वाले, ये पॉलिसी साज, ये क्या फैसला करेंगे, ये क्या आवाम को रिलीफ देंगे। सेनेटर मुश्ताक गनी साहब ने भी इस पे रोशनी डाली है। तवील मैं ये नहीं करूँगा वीलॉग, छोटी सी चंद बातें हैं। सबसे पहले तमाम बिजली के यूनिट्स, ये जितने सरकारी मुलाजमीन को, जजों को, वापडा मुलाजमीन को, सबको दिए जा रहे हैं, ये फिल फॉर आज बंद करें, नंबर 1। नंबर 2, वही बात आ गई कि बिजली चोरी में कोई भी मुलव्वस हो, चाहे वो मस्जिद का मौलवी हो जो मस्जिद के लिए बिजली फ्री इस्तेमाल करने के लिए कुंडी डाले, या थाने का इंस्पेक्टर हो, SHO हो, वो अपने थाने के लिए कुंडा डाले, इन सबको किस तरह आपने ट्रीट करना है। जो दहशतगर्द की सजा है, ये पाकिस्तान से इससे बड़ी दहशतगर्दी नहीं हो सकती जो इस वक्त ये तमाम लोग पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। इनके ये बंद होने चाहिए। जो चोरी में मुलव्वस पाया जाए उसको ये नहीं कि 6 महीने की सजा दे दे, नहीं, उसको निशाने इबरत बनाएं। जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे। तीसरी चीज, सोलर सिस्टम, बार बार कह रहा हूं, देहातों में जाएं। मेरा पिछले दिनों देहातों में जाने का इत्तफाक हुआ है। हर घर वालों ने, उन्होंने बेचारों ने एक सोलर प्लेट लगाई हुई है और उसके साथ एक बैटरी रखी हुई है और उन्होंने अपने पंखे लगाए हुए हैं। अगर आप ये सारे सोलर पैनल जो हैं इनको फ्री दे दें, मेरे देहात की जितनी आवाम है, आप देखें कि एक तो उन बेचारों को रिलीफ मिल जाएगा, दूसरा आपकी बिजली की बचत कितनी होगी। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू है, ये जालिम, ये जिन्होंने थर्मल बिजली के मंसूबे बनाए हुए थे आज से 20 साल पहले, IPP जिसको आप कहते हैं, जिसमें किसका नाम लूं, मियां मंशा का नाम लूं, मुसद्दक मलक का नाम लूं, जो बहुत बढ़ चढ़ के मुंह चौड़ी करके बातें करता है, दाऊद की बात करूं, गाजी वाले की बात करूं, किस किस की बात करूं। इनके क्या यूनिट्स चल रहे हैं, चले ना चले। सुप्रीम कोर्ट अगर रकोडैक का ले सकती थी, दूसरों चीजों का ले सकती है कि जी ये मुआहदे जो हैं ये गैर फितरी हैं, तो ये जितने मुआहदे हुए हैं इनका नोटिस क्यों नहीं लेते, इन तमाम मुआहदों को मनसूख क्यों नहीं करते ताकि अवाम को रिलीफ मिले। आप ये जो सर्कुलर डेट बनता है, ये इन्हीं का बनता है ना। ये जो इतना बड़ा नाला खोदा हुआ है इनके लिए कि वहां से सारा कुछ उधर ही जाना है, इसको खत्म करें। तीसरा स्टेप ये है
एक स्टेप मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे बड़ा रिलीफ जो है सोलर पैनल। देखें, इंतहा है, बदनसीबी है, इनकी अकल पे मातम करने को दिल करता है। कितनी देर हो गई है ये सोलर पैनल का सिस्टम चले हुए। आज मुझे बताएं, कोई एक हुकूमती जोमा से ये बता दे कि उसने सोलर पैनल के यहाँ पे लोकल कोई प्लांट किए हैं कि जो प्रोडक्शन करें। इस मुल्क में यकीन जाने इतना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री का, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आज आके क्या है, दियो बगी नू लून, दियो बगी नू लून, मंगवा लो चाइना से, मंगवा लो टर्की से। क्यों? वही इजी मनी, कुछ नहीं है, प्रोडक्शन उधर से है, पैसे आ रहे हैं, इंपोर्ट पे मौजें करो, पैसा कमाओ, तो डॉलर आपका कहां से बचेगा? ओ भाई, अगर आप ये यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन इसकी शुरू कर दें, अभी इसका अगले 20 साल के लिए पोटेंशियल है। तो ये जो आज कॉन्फ्रेंस करने बैठे हुए हैं ना, इन पे मैं एक पूरा वीलॉग करूंगा। इनका एक कल से सोशल मीडिया पे एक डायलॉग चल रहा है, तो क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जी बैरून मुल्क लोग जा रहे हैं कमाई के लिए। तो उन्होंने कहा कि क्यों जा रहे हैं? हाँ वज़ीर आज़म साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा, याद दहाने के लिए इतना ही है। पूछो उन लोगों से, शायद आपको भी तजर्बा है। और अनकरीब बहुत राज खुलेंगे, बहुत राज खुलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। अनकरीब फिर बताना पड़ेगा कि जो लोग बाहर जाते हैं ना मेहनत करने के लिए, कैबिंग करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? एक तरफ जैरो लिया जाता है जिसको डोल मनी कहते हैं, दूसरे बेनिफिट जो है वो उस गवर्नमेंट से लिए जाते हैं, और फिर अंडर दी हैंड कैबिंग की जाती है, फिर पैसे बचाए जाते हैं। तो ये एक लंबी स्टोरी है। बाहर भी जाकर कोई इतना आसान नहीं है जो आपने कहा कि तो क्या हुआ। आपको खासा तजर्बा है इन चीज़ों का, और बहुत जल्द पर्दा उठाने वाले, ये पर्दा उठाने वाले। तो जब भी कोई बात करें, मुंह से निकालें, उसको पहले सोच लिया करें कि ये वापस जो है, मैंने गोल्ड पे जो अटेम्प्ट किया है, ये वापस भी मेरे पे अटेम्प्ट हो सकती है। तो फिलहाल बात वही आ गई। मैं सिर्फ एक पैराए में इसको वीलॉग को ख़त्म करने लगा हूं कि भाईजान, आवाम से मैं ये कह रहा हूं कि अब मौका है, आप निकले हैं। जब तक ये मेन चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा कि जी चलें जी ये इतने से ग्रेड जो हैं उनके बंद कर दें बिजली के यूनिट। नहीं, टोटल हर किसी को फ्री बिजली जो है वो नहीं होगी। कुंडा किसी जगह नहीं चलेगा, उसको पकड़ें, और उसमें वापडा मुलाजमीन शामिल है, उसमें दूसरे लोग शामिल है, उनको पूरी सजा दें। इंडस्ट्री जो है वो चोरी करती हैं बिजली, उनको पकड़ें, उनको सजा दें। इन सब का मुद्दा जो है उस पर ना डालें, लेकिन करेगा कौन? कहने वाले कहते हैं पंजाबी विच, जांजी भी चोर ते मांजी भी चोर। चोरां दे विआह, चोरां दे घर विआह चले, चोरां नूं कर चोर। बस इसके बाद मेरी और कोई कहने की गुंजाइश नहीं रहती। याद रखिएगा, ये सारे चोर हैं। अब इनको निकालने के लिए चोरों को धक्का लगाना पड़ेगा, और उस वक्त तक ना बैठें जब तक आप अपना हक नहीं लेंगे।